कांग्रेस कह रही है आरजेडी वालों ने हरवा दिया, आरजेडी कह रही है कांग्रेस वालों ने हरवा दिया, दोनों मिलकर के कह रहे हैं वोट चोरी हो गई। देश में हजारों मुद्दे हैं, महंगाई है, गरीबी है, किसान है, नौजवान है, सुरक्षा है, माता बहनों की समस्या है, लेकिन अब हम लोग क्या कहते हैं? वोट चोर गद्दी छोड़। क्यों? उसका कारण है नहीं कल मोदी जी कह दें कि सूरज देवता तो पूरब से उगते हैं जी, तो ये लोग कहेंगे कि हम नहीं कहेंगे जी, वो तो पश्चिम से उगते हैं, क्योंकि कांग्रेस ने कहा ना, मोदी ने कह दिया उधर जाना है के लिए। कुछ समय बाद ये उधर मिलेंगे। अच्छा, उसी की तैयारी चल रही है। ये जो दोनों मेरे साथी हैं, इनको सवाल भाजपाइयों से पूछना चाहिए, मुझसे पूछना नहीं। आपसे नहीं पूछ रहे हैं, आपसे नहीं पूछ रहे हैं। महाराष्ट्र से टिकट कटवाकर जहाज में बैठकर आप यहाँ पर आए इनको क्रैश करवाने के लिए। मतलब सच बोल देना, ये क्रैश हो जाएंगे। ये है बात। मेरा आप दोस्त नहीं है, आप दुश्मन के खेमे में जा रहे हैं। अरे ये दुश्मन मुझ पर और मेरी पार्टी पर बहुत सारे आरोप लगाए गए कि जैसे हम इस महागठबंधन के कोई गुलाम हैं क्या। हे भारत के राम जगों में तुम्हें जगाने आया हूँ, स्वधर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। भाई कांग्रेस पार्टी जब से बिहार आ रही है तब से लेकर उनके ही गठबंधन के लोग राहुल गांधी और कांग्रेस पर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। अब नई फेरिस्त में उद्धव ठाकरे भी आ गए हैं और उनकी पार्टी आ गई है, जहां आनंद दुबे वैसे तो कई सारे शोज पर उनकी मिमिक्री करते दिखाई दे हैं, लेकिन आज की डिबेट में तो उन्होंने कयामत ही ढा दी। ऐसी बातें बोली हैं जो राहुल गांधी से खुद उनके प्रतिद्वंदी ने कभी नहीं बोला, और साथ में पूरे विपक्ष के जो मजे लिए सो अलग। तो और समझ लेते हुए सीधे वीडियो प्रारंभ करते हैं। लाइक सब्सक्राइब सब कर दो, एंजॉय करो। जय श्री राम। चुनाव में अगर चुनाव चल रहा हो, अगर आप पैसे बांट रहे हो वोटिंग के 1-2 दिन पहले, क्या ये वोट चोरी नहीं है? यह भी एक तरीके का वोट चोरी है। पप्पू यादव मांझी जी की तरफ से लड़ रहे थे कि आप लोगों की तरफ से लड़ रहे थे? देखिए पप्पू यादव लड़वा रहे थे। नहीं, फिर मैं आप शायद आपको मतलब पैसा जैसे ही आपने बोला, कैश जैसे ही बोला, तो मुझे वो याद आ गए। मतलब जैसे ही गाड़ी से निकलते थे 500-500 की गड्डियां निकलती थी, वो आपके साइड थे कि मांझी जी की साइड? सुन लीजिए, देख पप्पू यादव जी का सवाल कांग्रेस से पूछा जाए कि वो कांग्रेस में है या नहीं है। हम कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस हमारे साथ है। कांग्रेस के साथ है, पप्पू यादव के साथ अरे भाई, अब पप्पू यादव कांग्रेस में है या कांग्रेस पप्पू यादव में, उनसे पूछिए ना। हम कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस और आरजेडी साथ है या नहीं है, मेरे पास तो एक अखबार की कटिंग है। जैसे ही इनका खत्म हुआ, बिहार में क्या कह रहे हैं? आरजेडी ब्लेम्स कांग्रेस फॉर पोल राउट, डेयर्स टू पार्ट वेज। कांग्रेस कह रही है आरजेडी वालों ने हरवा दिया, आरजेडी कह रही है कांग्रेस वालों ने हरवा दिया, दोनों मिलकर के कह रहे हैं वोट चोरी हो गई। सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। किसकी हो गई, कहां हो गई, कैसे हो गई, पता नहीं। 55 सीट कांग्रेस पार्टी हारी। आरजेडी से कितने हारी है पूछिए? 6 सीट तो आरजेडी चुरा के ले गई उनकी। एआईएमआईएम उनके साथी वो चुरा करके ले गई। समस्या देश के अंदर यह है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया कुछ भी होगी, जिन लोगों का धरातल पे कोई ग्राउंड बचा नहीं, जिनकी धरातल पर कोई पकड़ बची नहीं, वो लोग चुनाव से पहले चुनाव के बाद डेलुलू में घूमते रहते। रूबिका जी, हमारा और उनका विषय नहीं है। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, 11 बार कांग्रेस पार्टी ने एसआईआर करवाई, हमारा बयान बताइए जब हमने इसका विरोध किया हो। एसआईआर कभी नहीं हुआ है। मैं आपके बीच में नहीं बोलूंगा। 11 बार मैं अरे सुन लीजिए उधर सुनिए। 11 बार करवाई, बिल्कुल झूठ नहीं है। मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, फैक्ट पे बोल रहा हूँ। 2002-2003 में हुई, वो हमारी थी। उसके अलावा जितनी हुई वो कांग्रेस पार्टी के काल में हुई। हमने कभी नहीं। ऐसे पकड़ो, बात तो आईआर का मतलब क्या है? सुपरवाइजर आईआर का मतलब क्या है? इंटेंसिव रिवीजन। ओके, और एसआईआर का मतलब क्या? स्पेशल। मोदी जी के लिए स्पेशल। स्पेशल किसके लिए? आगे बोलिए ना। बीजेपी के लिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। आप बताइए। कंचना जी, मजाक मत कीजिए। मतलब कंचना यादव, सुश्री कंचना यादव, फर्क है। कोई रूल मानने की जरूरत नहीं है आपको। CAT डॉग, फर्क है। मजा आ गया आपको? रूबिका जी, हाँ, कुछ दिन पहले मैंने कहा था कि हमारी स्थिति ऐसी है कि हम एक भंडारे में गए तो खाना खत्म हो गया था, और जब बाहर निकले तो चप्पल चोरी हो गया। सुनिए, वो दुख फिर कहता हूं। हम कह रहे हैं कि एसआईआर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन हमारे महाराष्ट्र में हो ही नहीं रहा है। बताइए दुख काहे कम नहीं हो रहा है? साला ये दुख काहे खत्म नहीं होता बे?
इसीलिए तो हम रोते हैं ना कि हम जो कहते हैं सरकार उसको सुनती नहीं है। तो फिर समझ में आता है कि बड़े भाग्य से तो सरकार में आते हैं, लेकिन बहुत ही सौभाग्य से तो विपक्ष में आते हैं। भाई साहब, हम विपक्ष में आए इसलिए हैं कि आप पर एक जवाबदेही, एक नजरबंदी हमारी भी हो, हम आपको कुछ गलत काम कहने से, करने से रोकें। अब आप सोचिए, देश में हजारों मुद्दे हैं, महंगाई है, गरीबी है, किसान है, नौजवान है, सुरक्षा है, माता बहनों की समस्या है, लेकिन अब हम लोग क्या कहते हैं, वोट चोर गद्दी छोड़, SIR नहीं होना। हम ये बात नहीं समझ पा रहे हैं कि इस देश के जो असली मुद्दे हैं हम वो कब उठाएंगे। ये किसको बता रहे हैं? मैं बता रहा हूं, आप सबको भी बता रहा हूं और अपने साथियों को भी बता रहा हूं। मेरे को क्यों बता रहे? राहुल गांधी को जाकर के अरे बताइए। सुनिए तो पहले मेरे भाई, वोट चोरी अरे पहले मेरी बात तो सुनिए, पहले पूरी तो होने दीजिए। वो रजाई में लपेट के कह रहे हैं। नहीं, एक मिनट। देश की आजादी को 75 साल से ज्यादा हो गए हैं। 15-20 साल छोड़ दें तो यही कांग्रेस पार्टी जीतते रही है और देश की सेवा भी करती रही। पहली चीज। अब आता हूं, कुछ लोग कह रहे हैं कि EVM खराब है, वोट चोरी से जीतते हैं। 2011 से ममता दीदी बनर्जी जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है, वो कौन सा वोट चोरी कर रही है भैया? वो काम करती हैं। बीजेपी लाख कोशिश करके पश्चिम बंगाल नहीं जीत पा रही है। क्यों? उसका कारण है नहीं, उसका कारण है नहीं, यही तो दुर्भाग्य है। मतलब सच बोलूं, मतलब कल अगर मोदी जी कह दें, रूबिका जी, कल मोदी जी कह दें कि सूरज देवता तो पूरब से उगते हैं जी, तो ये लोग कहेंगे कि हम नहीं कहेंगे जी, वो तो पश्चिम से उगते हैं, क्योंकि कांग्रेस ने कहा ना, मोदी ने कह दिया। और एक कदम नहीं, रूबिका जी, मुझे आज जी इनको तो आप रोक नहीं पा रहे हैं। नहीं, आज मेरी बात सुनिए, आज मेरी बात सुनिए। उनको कौन होते हैं रोकने वाले और इनको कौन होते हैं रोकने वाले? हम अपनी बात, कंचना जी एक मिनट, राजनीति अपनी जगह है। रूबिका जी, राजनीति अपनी जगह है। मेरे सामने मेरी माताएं, बहनें और नौजवान बैठे हैं। आप एक बात बताइए, ये पक्ष और विपक्ष देश के अंदर है ना जी, है ना? तो देश रहेगा तो हम लोग जी लेंगे, राजनीति कर लेंगे। और अगर देश ही नहीं रहेगा, ये देश ही टूट जाएगा, देश ही कमजोर हो जाएगा, तो कैसी नेतागिरी भाई? लगता है गेंदा भैया भावनाओं में बह गए हैं। कैसी सरकार, कैसा विपक्ष? ये ऐसा है, मैं ऐसे इसे इसे कहते हैं रजाई ओढ़कर घी पीना। नहीं, मेरा भी एक सवाल है। इंडिया गठबंधन में भी रहेंगे, चुनाव में राहुल गांधी जय भी करेंगे, और यहाँ आकर मैं देशभक्ति छोड़ नहीं सकता हूँ, इंडिया गठबंधन में तोड़ नहीं सकता हूँ। तो टाइम ले लेते नहीं, उनके सवाल पे मैं बोल रही हूं। यूपी में समय था, लेकिन ये लोग आत्महत्या कर रहे हैं। आपके साथ जो पीछे वो दरार पड़ गई है, वो कुछ नहीं, वो जाने उसका दरार कहीं कोई नहीं है। ये आनंद दुबे जी बताएंगे। ये आनंद, ये उद्धव ठाकरे जी नहीं है, छुट्टी पर ये उद्धव ठाकरे जी नहीं है। दरार वो है या नहीं, उद्धव ठाकरे जी बताएंगे। उधर जाना है कुछ समय बाद, ये उधर मिलेंगे। अच्छा, उसी की तैयारी चल रही है। मैं तो हैरान अभी भी नहीं समझे कि ये जो दोनों मेरे साथी हैं, इनको सवाल भाजपाइयों से पूछना चाहिए, मुझसे पूछो। नहीं, आपसे नहीं पूछ रहे हैं, आपसे नहीं पूछ रहे। क्रिकेट खेलने का मूड में क्या? 2 बॉल में 2 विकेट, इरादा क्या है तेरा? आपका तो बैड लक ही खराब है कंचना जी। नहीं, ये रूबिका जी, रास्ता बना रहे रूबिका हैं जी, ऐसे उधर जाने के लिए। रूबिका जी, देखिए, महाराष्ट्र से टिकट कटवाकर जहाज में बैठकर आप यहाँ पर आए इनको क्रैश करवाने के लिए। मतलब सच बोल देना, ये क्रैश हो जाएंगे। ये है बात। मेरा एक सवाल है, क्या इनके सच से उद्धव ठाकरे जी सहमत रखते हैं कि इनको फोन करके मना कर देंगे डिबेट में नहीं जाना है? ऑफिशियल प्रवक्ता है, ऑफिशियल प्रवक्ता है। इनको 10 दिन के लिए बंद, जैसे आप प्रवक्ता है ऑफिशियल, वैसे वो ऑफिशियल प्रवक्ता है। लेते हैं, इनकी वजह से इनके पार्टी ने इनको मना कर दिया था। इनकी पार्टी ने नहीं रोका, आपको क्या पता? ये खुलकर बोल रहे हैं। आपको क्या पता? आप दोस्त नहीं है, आप दुश्मन के खेमे में जा रहे हैं। अरे ये कुछ दिन बाद देखिएगा, ये इधर फिर ना मिलेंगे तो रूबिका जी उन्होंने किया है, मेरा कोई दोष नहीं था। बच्चों, मुझ पर और मेरी पार्टी पर बहुत सारे आरोप लगाए गए कि जैसे हम इस महागठबंधन के कोई गुलाम हैं क्या। आप बताइए, वीर सावरकर जी को हम अपना भगवान मानते हैं, वीर सावरकर जी हमारे आराध्य हैं, ये लोग उनको गालियां देते हैं। ध्यान से सुनना, हम राम मंदिर में आस्था रखते हैं, हम कहते हैं बाबरी का हमको गर्व है, ये हमको गालियां देते हैं। हम 25-40 साल
इन्हीं के खिलाफ लड़ते लड़ते बड़े हुए हैं। हमारे डीएनए में हिंदुत्व और सनातन है, ये हमको डेंगू कहेंगे। उसके बाद भी अगर हम पर आरोप लगाएंगे कि हमारे नेताओं से कह के हमको बंद करवा देंगे, हमारी बोलती बंद कर देंगे, तो ऐसी राजनीति आनंद दुबे को स्वीकार नहीं जो मेरे देश के खिलाफ है। तो घोषणा कर दीजिए, कितना अच्छा मंच मिला है, कितना अच्छा मंच मिला है। नहीं हो सकता, राजनीति छोड़ी जा सकती है, देश नहीं। डिक्लेयर कर दीजिए, अभी घोषित कर दीजिए कि मैंने उद्धव शिवसेना छोड़ी और मैं भारतीय जनता पार्टी की शरण में जा रहा हूं। मैं अपनी पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, अपनी पार्टी का बात कर रहा हूं, आपका गुलाम नहीं हूं। अभी तक है ना, बाहर जाने तक एक सेकंड, इसका मतलब यह है कि पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हो, यानी पार्टी यहां पर आएगी।